हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। शायद आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, बड़े अच्छे से किए होंगे। अब उसी में एक छोटा सा पार्ट और था कि जो सिमेट्रिकल केसेस हैं वहां पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस सिमेट्रिकल केसेस का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो बेटा सिमेट्री का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही बात है, सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? कुछ समानता सी चीजें, कुछ लेट अस से कि आपके दोनों हाथ हैं, दे बोथ आर सिमेट्रिक, जैसा इधर है वैसा ही इधर, यानी कि मिरर इमेजेस, यानी कि मिरर इमेजेस होंगे, उसको आप क्या कहेंगे? सिमेट्री कहेंगे। तो सिमेट्रिक सर्किट में आप बात करें तो दो तरीके की सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है बच्चों। तो मैं कहता हूं पहली टाइप वन, सब लोग अलग अलग बोलते हैं, टाइप वन और परपेंडिकुलर सिमेट्री। टाइप वन और परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो टाइप वन या परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होगी और कैसे इस तरह की सिमेट्री अगर हुई तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पार्ट देखते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करते हैं। देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये ए और ये बी, ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर। हर एक रेजिस्टेंस जो है बेटा आपका वो आर के इक्वल है। हर एक रेजिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है। और आपसे कहा है कि आप ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। अब बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो ना तो कोई सीरीज कॉम्बिनेशन दिख पा रहा है और ना ही आपको कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख पा रहा है। तो क्या होगा? आप सिमेट्री ढूंढने का प्रयास करें कि कुछ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है क्या। तो अगर सिमेट्री के लिए बात करें तो ये लाइन देखिए आप, ये ये जो आपकी लाइन आई है, दिस इज नॉन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि अगर मैं इसको मिरर मान लूं बेटा, या तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह दीजिए या इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कह दीजिए। इसको अगर मिरर में मानूं तो जो मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस है उनकी वैल्यू सेम है। इधर आर है बेटा, इसका मिरर इमेज ये आर है, इसका मिरर इमेज ये आर है, इसका मिरर इमेज ये आर है, और ये तो एक ही ब्रांच में, तो R/2 और R/2 आप ऐसे भी मान सकते। तो कुल मिलाकर के सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जिन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, उस लाइन के ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर होनी चाहिए या उसके अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए। ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर इस तरह से हो। अगर ऐसा हो गया, ये इस तरह की सिमेट्री आ गई, तो मैं कहूंगा कि कौन सी सिमेट्री है? टाइप वन या परपेंडिकुलर सिमेट्री है। तो अगर ऐसा होता है बच्चों तो क्या होगा पहले वो समझिए आप। जो आपका टाइप वन सिमेट्री है,
in type 1 symmetry, current in the mirror image resistances in the mirror image resistances it's same. जो आपके मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस हैं, सिमेट्री के कारण से उनमें करंट क्या रहेगा? सेम। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेटस से कि यहां से करंट I1 आया और इधर कितना करंट गया? I2। इसका मिरर इमेज ये है, तो इसमें बच्चों कितना करंट आएगा? इसमें I1 आएगा सिमेट्री के कारण से। ये I2 था तो इसमें कितना होगा? I2 होगा। लेटेस्ट से कि इधर कितना करंट चला गया? I3। और इधर कितना चला गया? I4। इसमें I4 है तो इसमें भी कितना होगा? I4। इसमें I3 तो इसका मिरर इमेज रेजिस्टेंस तो ये है, तो ये भी I3 हो गया। मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस में द वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन्स द सेम, यही सिमेट्री कहलाती है। अब आप एक बात देखिए, जितना करंट इसमें आया बेटा उतना ही करंट यहां चला गया, यानी कि I2 एज इट इज चला गया। जो आपका I3 करंट आया ये एज इट इज इधर चला गया। ये जो नोड थी, ये जो आपकी नोड थी बेटा, इसी को नोड कहेंगे, जहां दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हैं। अब आप एक बताओ, ये वाला करंट इधर से इधर चला गया और ये वाला करंट सीधा चला गया, तो क्या इस नोड के होने से कोई फर्क पड़ा क्या? यानी अगर ऐसा हो जाता है बेटा टाइप 1 सिमेट्री में, तो all the nodes lying on the axis of symmetry becomes invalid, वो इनवैलिड हो जाएंगे बच्चों, and they can be detached, और आप उसको क्या कर सकते हो? डिटैच कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कैसे? इन सच ए वे that current in mirror image resistances is same. Current in mirror image registers it's same. जो मिरर इमेज रजिस्टर्स हैं उनमें करंट क्या रहेगा? उनमें करंट सेम रहेगा। यानी कि जो आपकी ये सिमेट्री लाइन है इसके परपेंडिकुलर हमेशा डिटैच करेंगे। या आप देखें कि सर ये वाला करंट इधर चला गया तो ऐसे डिटैच कर देंगे, ये वाली जो लाइन आई इसके अलोंग डिटैच करें। एक बात और ध्यान रखनी है इसी में बेटा, वो बात ये, रेजिस्टेंसेस lying along line of symmetry becomes invalid and they can be detached. आप डिटैच नहीं, दे कैन बी रिमूव्ड।
हम उनको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इन दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? कि कोई भी नोड अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पर आई तो उसको क्या कर देंगे, उसको डिटैच कर देंगे, और उस लाइन पर कोई रेजिस्टेंस आ गया उसके अलोंग, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस केस में बात करूं यहां पर, तो यहां पर इस लाइन के अलोंग तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस लाइन के अलोंग होने का मतलब है उसी लाइन पर आना चाहिए, वो तो कोई नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे है ही नहीं वो, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नोड आई है यहाँ पर, इस नोड को डिटैच कर देंगे ऐसे। जब आप ऐसे करेंगे तो बच्चों अब ये जो सर्किट है आपका ये ऐसे बन जाएगा। बेटा ये जो रेजिस्टेंस आया था ये यहां से डिटैच हो गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अब मुझे लगता है कि कुछ खास बता नहीं है। आर और आर कितना हो गया, 2R। 2R और आर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, 2R/3। 2R/3, ये आर और ये आर आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो 2R/3 प्लस बेटा 2R, 8R/3, इस पूरे ऊपर वाले हिस्से का, यानी कि ये ऐसा बन गया बेटा, ये तो 2R, और ये आपका बन गया क्या, 8R/3। 8R/3 और 2R आपस में पैरेलल हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया दैट इज 8R/3 मल्टीप्लाई बाई 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। तो बेटा यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आया वो आ गया 8R/7। 8R/7 ये आ गया आपका। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें आप सिमेट्री देख पा रहे हो क्या? ये बेटा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई। ये ए बी के परपेंडिकुलर है। अब यहां पर आप देखिए कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला दोनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये उसी के अलोंग है। तो दोनों रेजिस्टेंस यहां से क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, हट जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे आपके। तो बेटा ये क्या रजिस्टर बन गया, देखो, ये ए, ये बी, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर। आर और आर, 2R, 2R और 2R। 2R आइडेंटिकल, तीनों पैरेलल में है, तो बेटा आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या आ गया आपका, 2R/3 आ गया। कितना आ गया आपका, 2R/3 आ गया बच्चों। क्लियर? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मुझे लगता है कि आप सिमेट्री देख पाए कि ये रही सिमेट्री। क्या ये सिमेट्री विजुलाइज कर पाए कि अगर मैं इसको मिरर मान लूं एक, तो बेटा इसका मिरर इमेज ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये, और इसका ये।
मैं सिर्फ इस सर्किट को रिड्यूस कर रहा हूं, सॉल्व आप लोग कर लेना, मैं सिर्फ सर्किट को रिड्यूस करना बता रहा हूं क्योंकि हमने इसे बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। ये ए और ये बी बेटा, ये अब आप एक बात देखिए, ये वाली नॉड ऐसे चली जाएगी और ये वाली नॉड ऐसे आ जाएगी, तो अब ये ऐसे हो गया बेटा, ये आर, ये आर, आर आर आर, इस नोड को आपने डिटैच कर दिया। आर आर और आर, और बेटा इसी तरह से ये वाली जो नोड है वो भी आपने डिटैच कर दिया था। मुझे लगता है अब क्वेश्चन हो गया बड़े आराम से। आर और आर, टू आर, टू आर और आर, टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री, और ये पूरा कितना हो गया, एट आर बाई थ्री, ये भी एट आर बाई थ्री, तो एट आर बाई थ्री और एट आर बाई थ्री, फोर आर बाई थ्री और टू आर, तो फोर आर बाई थ्री और टू आर आपस में पैरेलल में है। आप बेटा खुद से एक बार ट्राई जरूर करेंगे क्वेश्चन। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4r by 5। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फटाफट से देख लीजिए, ये ए और ये बी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री 15 15 15 15 15 15, तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अरे बोलो, मैं पूरा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे डिटैच करेंगे सिर्फ इसको। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा, ये दिस इज टाइप 1 सिमेट्री या परपेंडिकुलर सिमेट्री बेटा। अब दूसरे टाइप की एक और सिमेट्री यहां एग्जिस्ट करती है, जिसको हम टाइप 2, जिसको हम टाइप 2 और पैरेलल सिमेट्री कहते हैं। टाइप 2 या पैरेलल सिमेट्री, यहां बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, मैं इसको क्वेश्चन से डिस्कस करता हूं, एक क्वेश्चन से डिस्कस करने में ही फायदा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यही जो अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसका आंसर 2r/3 आया था, ये ए, ये बी, ये देखो, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, दिस इज आर, आर आर, जरूरी नहीं है कि आर ही हो हमेशा, बट मिरर इमेज सेम होने चाहिए। ये अगर 2r है तो ये भी 2r होना चाहिए, ये 4r है तो ये भी 4r होना चाहिए। अब मैं इसको कर रहा हूं पैरेलल सिमेट्री से बच्चों। अगर मैं पैरेलल सिमेट्री से कर रहा हूं तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इस ए बी से पास करनी चाहिए। ये आपकी टाइप 2 सिमेट्री है बच्चों। टाइप 2 या इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका पैरेलल सिमेट्री। टाइप 2 और पैरेलल सिमेट्री, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी पैरेलल होनी चाहिए ए बी से। लाइन ऑफ सिमेट्री शुड बी पैरेलल, और यू कैन से पास थ्रू ए बी, वो ए बी से पास करनी चाहिए। और बेटा यहां पर जो लॉजिक लगेगा, जैसे कि वहां पर तो आपने देखा था क्या,
वहां पर तो हमने क्या देखा था उस केस में, अच्छा यहाँ पर भी सेम वही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मिरर इमेज देख लीजिए सारे के सारे सेम है। यहां पर क्या होगा, इन टाइप 2 सिमेट्री, इन टाइप 2 सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री, मिरर इमेज नोड्स, जो आपकी मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज नोड्स आर एट सेम पोटेंशियल, वो सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए। और बेटा जो सेम पोटेंशियल पे होंगे उनके साथ क्या करना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहां पर देखो आप इनकी नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है, और ये आपका पॉइंट ई है। डी का मिरर इमेज कौन है, सी। तो जो आपकी नोड सी और डी है, नोड्स सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, वो सेम पोटेंशियल पर है। कहां पर है वो, सेम पोटेंशियल पर है। तो अब आप देखो कि मैं इस सर्किट को दोबारा से बना रहा हूं, दोबारा बनाना ही पड़ेगा मुझे। देखो बेटा, अभी हमने जो ओरिजिनल था वही पहले वही बना लेते हैं। देखो ऐसे आया था ना, कुछ कुछ ऐसा सही था ये आपका ए, ये आपका बी, ये सी, ये डी और ये ई, और सब आ रहे हैं। तो आप देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करो बेटा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी और डी को तो एक साथ ही रखना है, मैंने सी और डी को एक साथ ही रख लिया, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ए और ई के बीच, अच्छा एक ई भी रखना है, ई को यहां रख लो। ए और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या है आपका, वो आर है। ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो बेटा ए ये रहा और डी ये रहा, ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। बी और डी के बीच में, बी और ई के बीच में, ये लो। बी और सी के बीच में, सी और ई के बीच में, और सी डी और ई के बीच में। बताओ ये बात क्लियर है क्या। इसको अगर सिंप्लीफाई करें ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये आर और आर कितना हो गया आपका, आर और आर, आर दोनों पैरेलल में, R/2। ये भी कितना हो गया आपका, R/2। ये वाला कितना हो गया आपका, R/2। अब ये कैसे सॉल्व करें, अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, मुझे तो लगता है अब की बार फिर से क्या आ गया है, ये टाइप 1 सिमेट्री आ गया है। टाइप 1 सिमेट्री अगर आ गया है तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और बेटा ये अगर इनवैलिड हो गया तो फिर क्या बचेगा, ये आर और आर कितना हो गया, 2R, और बेटा ये R/2 और R/2 कितना हो गया, R, और ये दोनों पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2R/3 आएगा। हमने इसको टाइप 1 से किया था तो भी सेम ही आया था। एक्चुअली में अभी आगे पढ़ेंगे वैसे तो क्या कहे, सी और डी, हाँ क्योंकि मिरर इमेज नोड्स हैं, मिरर इमेज नोड्स अगर हैं तो दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। क्लियर हो गया ये। आप देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में। एक्चुअल में कोई सिमेट्री जैसी चीज दिख नहीं रही है, कैसे करेंगे देखो।
बेटा यहां से देखो, ये जो है इसको कहते हैं इक्वी पाथ सिमेट्री, यानी कि जो दो पाथ बन रहे हैं वो दोनों बिल्कुल एक जैसे से पाथ हैं, दोनों एक जैसे से रास्ते हैं। तो आप देखें बेटा, ये मान लो सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। मुझे आप एक बात बताओ, क्या जितना करंट I1 इधर जाएगा उतना ही करंट I1 इधर भी चला जाएगा? जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा उतना ही यहां होगा। ऐसा करने पर क्या हो गया, जो सी और डी है वो कहां पर आ गए, आपके सेम पोटेंशियल पर आ गए बेटा। उसी लॉजिक से, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम और करंट भी सेम आएगा यहां पर, उसी लॉजिक से आपका जो ई और एफ है बेटा वो भी कहां हो गए, सेम पोटेंशियल पर हो गए बच्चों, वो भी आपका सेम पोटेंशियल पर आ गए। अब क्या किया जाए, जब यार ये सेम पोटेंशियल पर हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, और ये जब हट जाएंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये ए, ये बी। बेटा 3 3 6 और 3 9, 9 और 9 आपस में पैरेलल हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा वो कितना आ गया आपका, 9/2 ओम। बोलो समझ में आया? अब आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या ये क्वेश्चन हो गया क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सी सिमेट्री दिख रही है आपको, टाइप 1 सिमेट्री। तो बेटा ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी हट जाएगा, ये वाली जो नोड है ये ऊपर चली जाएगी और ये वाली नोड इधर आएगी, क्योंकि यहां पर नोड भी है और उस लाइन पर रेजिस्टेंस भी लाई कर रहा है। तो बस मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब कर दोगे इसको, अब R R 2 R 2 R, ये R/2 आ गया। आर इक्विवेलेंट चेक कीजिए, अरे आर और आर 2 R, और ये भी 2 R, 2 R और 2 R पैरेलल में आर, इसका भी आर, आर और आर पैरेलल में R/2। बताओ कुछ मुश्किल है क्या यार? फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर इफ स्विच एस इज ओपन एंड देन क्लोज्ड। कह रहा है जब स्विच ओपन था और जब क्लोज था, तो उस केस में आपको रीडिंग बतानी है एमीटर और वोल्ट मीटर की। क्या कर पाओगे क्या? जब स्विच ओपन है, देखो बच्चों, जब ये स्विच ओपन है तो ये सर्किट देखो, आपको बताया हुआ है कि वोल्ट मीटर जो है, आगे पढ़ेंगे भी, वोल्ट मीटर जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। तो एमीटर को तो 0 रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर देंगे, और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है तो उसको तो हटा देंगे फिलहाल के लिए। तो ये जो सर्किट है ये ऐसे बनेगा बेटा। अभी मैंने स्विच ओपन रखा है, तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, कितना हो गया, 8 ओम। ये कितना आ गया बेटा, 8 ओम। ये 20 और ये 1 ओम। तो बेटा 8 और 8 पैरेलल में है, कितना आया, 4। 4 + 1 = 5। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया आपका, 5 ओम। आई की वैल्यू, यानी कि यहां से जो करंट आएगा बेटा, I = V/R। तो 4 एम्पियर करंट आया बेटा यहां से, 4 एम्पियर करंट आया, तो वोल्ट मीटर इस 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, V = I × R। करंट कितना आया था यहाँ पर, 4 एम्पियर, यहाँ कितना जाएगा, 2 एम्पियर।
यहाँ कितना जाएगा 2 एम्पियर बेटा आपको। अच्छा आपको तो एम मीटर की रीडिंग तो कितनी आ गई आपकी, एम मीटर की रीडिंग आ जाएगी आपकी 4 एम्पियर। और आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई बेटा 4 वोल्ट। बोलो क्लियर है क्या। ये वैल्यूज आपकी कब आई, जब आपका जो स्विच था वो स्विच क्या है आपका ओपन था। अगर जब आप क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, ये 2 और ये 6 आपस में कैसे हो जाएंगे पैरेलल, और ये दोनों भी पैरेलल। तो 2 और 6 का पैरेलल क्या बनेगा 3/2 ओम। इसका भी 3/2 और इसका भी 3/2। तो बेटा यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3 ओम आएगा। कितना आएगा 3 ओम। अच्छा 3 ओम नहीं आएगा, 3 ओम प्लस 1 ओम आएगा ना। 3 ओम तो इसका आ गया और 1 ओम सीरीज में। अब करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर 5 एम्पियर। तो एम मीटर की जो रीडिंग आएगी इस केस में, एम मीटर की रीडिंग बच्चों जो आएगी यहां पर, यार वो एम मीटर की रीडिंग 5 एम्पियर आएगी। यहां से करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी और बता दो आप मुझे। 5 आएगी, क्योंकि सर रेजिस्टेंस 1 है और करंट 5 जा रहा है तो 5 वोल्ट आ गई। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल है क्या। डन। ये क्वेश्चन है आप। अच्छा आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये बेटा 3 डायमेंशनल फिगर है। दिस इज ए 3D फिगर। ये 3D फिगर है आपकी। आपको इस केस में क्या करना है, आपको ये जो एंड है आपका 1 और 2, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो बेटा जब आप 1 और 2 के बीच में देखोगे तो ये तो 3D फिगर है, तो मुझे सिमेट्री तो दिख ही नहीं पा रही है। हम क्या करेंगे, ये जो 3D फिगर है इसका हम 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन करेंगे। इसका बच्चों हम 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन करेंगे, यानी कि इस 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप कोई क्यूब देख रहे हो तो अगर आप उसका प्रोजेक्शन देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, एक स्क्वायर के अंदर एक दूसरा स्क्वायर, यही दिखाई देगा। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूं, चिपका दूं, तो सर्किट नहीं खराब होगा। एक स्क्वायर के अंदर क्या दिखाई देगा, एक और स्क्वायर दिखाई देगा। तो वो जो ऐसा होगा वो आपका एक स्क्वायर तो ये है, एक और स्क्वायर बनेगा, और ये सभी ब्रांचेज ऐसे मिली भी हुई हैं, सब एक कॉर्नर से एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। यहां पर मुझे 1 और 2 के बीच में बताना है। यहां पर सारा गेम इस बात का है, मैं इन 2 पॉइंट्स को बेटा क्या नाम लिख देता हूं, सुनो एक बार के लिए। चलो 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2 ही रहने दो, कोई नहीं। सारा गेम इस बात का है कि जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो किन 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करना है। तो मैं कोई भी क्यूब है बेटा आपका, कोई भी क्यूब है, उस क्यूब का प्रोजेक्शन देखो कैसे लिया जा सकता है। मान लो आप यहां से ले सकते हो, या यहां से, या साइड से। 3 तरीके से ही इसका प्रोजेक्शन लिया जा सकता है, या तो इधर से देखो या इधर से, यानी कि सारा गेम नेमिंग का है। अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो फ्रंट में मुझे कौन से पॉइंट दिखाई देंगे,
1 2 6 5। फ्रंट में मुझे नाम दिखाई दिया 1 2 6 और 5। हिट एंड ट्रायल मेथड है, प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड है कि सिमेट्री मिलेगी की और कौन से मिलेगी। अब पीछे वाला जो है उसमें देखो 1 वाला किससे कनेक्टेड है, पीछे वाले स्क्वायर में 4 के साथ, 2 वाला किसके साथ है 3 के साथ, 6 वाला 7 के साथ, और 5 वाला 8 के साथ। आपको 1 और 2 के बीच में पता लगाना है क्या कोई सिमेट्री दिख रही है क्या। 1 और 2 के परपेंडिकुलर बनाओगे तो भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसके अबाउट भी कोई सिमेट्री नहीं हुई। इसका मतलब सर यहां से कोई फायदा नहीं हुआ प्रोजेक्शन लेने का, यानी कि ये जो तो बेटा अब क्या करें, पहले तो अब देखो जरा, अब कहां से करें। तो फ्रंट से तो कर चुके, इधर से करो। अगर आप इस साइड से देखोगे तो क्या बनेगा आपका, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आपके सामने हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं। कौन कौन सा इधर से आप देखोगे तो क्या बनेगा, ये 1 4 5 8, ये 1, ये 4, बाहर वाला ये 5 और ये 8। 1 वाला किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, अरे 1 वाले किसके साथ कनेक्टेड है 2 के साथ, 4 वाला 3 के साथ, और बोलो, और बोलो बेटा, 5 वाला 6 के साथ, और 8 वाला आपका 7 के साथ। क्या यहां पर अब कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है सर। आपको 1 और 2 के बीच में पता लगाना है, ये लो कौन सी सिमेट्री हो गई ये। आप देखो ना 1 और 2 से पास हो रही है ये लाइन, तो सिमेट्री है कि नहीं है, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं सारे के सारे, नहीं है। अरे जैसा सर्किट ये है एज इट इज तो वो है, कर दोगे सॉल्व, अरे ये हो जाएंगे। अगला देखो, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप, कह रहे इन द गिवन सर्किट डायग्राम ए वायर ज्वाइनिंग पॉइंट्स बी एंड डी, करंट इन दिस वायर, इस वायर के अंदर करंट बताना है आपको कितना करंट होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली किरचॉफ लॉ से होगा, ऐसे यहाँ कर नहीं पाएंगे, वैसे तो कर भी सकते हैं, देखो कर लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा बिना उसके। ये 4 और 1 आपस में कैसे हैं, पैरेलल, 2 और 3 भी पैरेलल है, तो 4 और 1 जब पैरेलल में आएंगे तो 4 × 1/5, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया आर इक्विवेलेंट। पहले करंट करंट इस ब्रांच में बताना है, तो करंट देखो बेटा, करंट कितना आएगा आपका V डिवाइडेड बाई आर, 10 एम्पियर। करंट कितना आया 10 एम्पियर आया बेटा, तो 10 एम्पियर करंट आ गया। और ये सर्किट तो आपका ऐसे हो रखा है, दिस सर्किट इज समथिंग लाइक दिस। ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और ये 3 ओम, और यहां से करंट आया 10 एम्पियर। अब बेटा 10 एम्पियर करंट यहां डिवाइड होगा पहले, बीच वाले ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ गए थे, जीरो रेजिस्टेंस वायर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो करंट डिवाइडिंग रूल से इस वाली ब्रांच में करंट कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, 8 एम्पियर यहां आया और 2 एम्पियर यहां आया। और बेटा ये यहां पर इकट्ठा होकर के कितना करंट बन गया 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर करंट फिर से इसमें कितना जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 6 एम्पियर।
और इधर कितना आएगा 4 एम्पियर। ये जो चीज है इस चीज को यहां पर देखो आप, यहां पे करंट आया 8 एम्पियर, यहां पर करंट आया बेटा 2 एम्पियर, इस 2 ओम में कितना करंट है 6 एम्पियर, और यहां पर है 4 एम्पियर। 8 करंट आया और 6 उधर चला गया, तो इधर कितना गया 2, 2 और 2 4 हो गया। यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन में 2 एम्पियर आंसर आ गया। कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वाली ब्रांच के अंदर, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहा था वो जेई मेंस के क्वेश्चन थे, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन देखिए आप। आपको पी और क्यू के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पी और क्यू के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कोई सिमेट्री दिख रही है क्या? बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है, ये रही। ये अगर है तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या हुआ बोलो बोलो? टाइप 2 सिमेट्री भी कर सकते हो, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 का ऑप्शन है तो गो फॉर टाइप 1। टाइप 1 में तो सीधे सीधे रेजिस्टेंस हट ही जाएंगे, वो ज्यादा आसान है करना। टाइप 2 भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन टाइप 2 में मैं किसी को हटा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइप 1 अगर कर पाऊंगा तो टाइप 1 से ही करूंगा। ये रेजिस्टेंस हट गया। अब ये सर्किट जो है आपका ये कैसा बन गया बेटा, 2R और 2R ऊपर कितना हो गया ये 4R। ये बेटा कितना हो गया, ये गड़बड़ नहीं करनी है, 2 स्मॉल आर है ये, और ये आपका 4R है। ये 4R और 4R आपस में कैसे, ये हालांकि तीनों पैरेलल में है, लेकिन 4R और 4R का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R। 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है बच्चों। 4R small r divided by twice of R plus R. So the answer is 2R R divided by R plus R. ये आंसर आ जाएगा इसका, मैंने ऑप्शन हटाए हुए हैं क्वेश्चन में। एक बेटा इसमें आता है इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क। इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क। कि आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। ये सर्किट इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये ए ये बी, लेट अस से ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, एंड दिस पार्ट ऑफ द सर्किट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो बेटा आप एक बात देखिए कि ये जो ब्रांच ऑफ सर्किट है, ये जो पार्ट है, ये हर बार क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, बार 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 अप टू इन्फिनिटी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या मानेंगे, मान लो कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेट इट बी एक्स, वो क्या है, एक्स है। इस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का रेजिस्टेंस आपने एक्स मान लिया। अब मुझे एक्स सॉल्व करना है। मैं कहता हूं कि इतने इतने पार्ट को आपने हाइड कर दिया। अगर आपने इतने पार्ट को हाइड कर दिया तो ये पूरा बचा हुआ पार्ट फिर से क्या है, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है, जिसका रेजिस्टेंस आपने क्या मानना हुआ है, एक्स मानना हुआ है। आपने ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन किए होंगे, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी टाइप वाले। तो ये वाला जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या याद दिला दिया आपने से। ये ए, ये बी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और इस पूरे का रेजिस्टेंस आपने, क्योंकि इन्फिनिटीज में से कुछ एक पार्ट हटा भी दिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये एक्स आ गया।
अब आर ए बी जो आएगा बेटा, ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 और x आपस में कैसे हैं, पैरेलल, और इसके साथ कैसे हैं, सीरीज में। तो आर ए बी इज 1 प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। आर ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, x है 1, ये हो गया 2 प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। दिस इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। ये आपका इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क हो गया। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, ये वही जो अभी हमने किया। ये जो वायर्स हैं बेटा, किन्हीं भी दो कॉर्नर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है, वो ये बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स ऑफ दिस क्यूब इज आर। किन्हीं भी दो कॉर्नर्स के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। आपको डायगनली ऑपोजिट, बॉडी डायगनल ऑपोजिट जो कॉर्नर्स है उनके बीच रेजिस्टेंस बताना है, आर ए बी। एक काम करो, पहले इनकी नेमिंग कर लो। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। यहां पर मैं इक्वी पाथ सिमेट्री यूज करने वाला हूं, कोई टाइप 1 टाइप 2 यूज नहीं होगा। इक्वी पाथ सिमेट्री यानी कि करंट को आइडेंटिकल पाथ मिलेगा। अगर आपने यहां से करंट आई मानना बेटा, तो आप देखिए कि करंट यहां, यहां और यहां डिवाइड होगा। यहां पे आकर के फिर से दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यहां पर भी, और जब यहां से यहां पर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी पाथ सिमेट्री होने के कारण से इधर करंट जाएगा I/3, इधर जाएगा I/3, क्योंकि टोटल करंट I 3 हिस्सों में डिवाइड होने वाला है। अगर करंट I एंटर किया है तो बाहर भी कितना निकलेगा, I। सिमिलर उसी सिमेट्री के कारण से इधर कितना करंट आएगा, I/3, इधर से I/3 और इधर से I/3। डन। अब आप देखिए कि जब आप यहां से यहां चलेंगे तो ई पॉइंट तक भी उतना ही ड्रॉप होगा जितना सी पॉइंट तक होगा और जितना जी पॉइंट तक होगा। तो यानी कि ई पॉइंट, जी पॉइंट और सी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। मान लो बेटा ये 10 वोल्ट का था पोटेंशियल था, और ये रास्ते में ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट का, तो 10 माइनस 2 ई कितने पर आ गया, 8 वोल्ट पर। यहां भी 2 का होगा तो वो भी 8 पर। इट मीन्स आपका जो पॉइंट है कौन सा बेटा, ई पॉइंट, सी पॉइंट और जी पॉइंट, ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। बिल्कुल उसी लॉजिक के साथ एफ पॉइंट, डी पॉइंट और एच पॉइंट, डी, एफ और एच, ये भी कहां मिलेंगे आपको बेटा, ये भी सेम पोटेंशियल पर मिलने वाले हैं आपको। डन। अब सर्किट को रीड्रॉ करें आप। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच में, टोटल 8 पॉइंट्स आने चाहिए, ई, सी और जी। तो ई ए के नजदीक है, यहां लिखो, ये आपने यहां पॉइंट रख दिए, कौन कौन से बेटा, आपका ई, सी और जी, और डी, एफ और एच, इनको यहां रख दिया आपने। अब रीड्रॉ कर देता हूं, देखिए आप,
ए और ई के बीच, ए और जी के बीच, ए और सी के बीच, ये रेजिस्टेंस हो गई। अरे जो यहां पर है उन्हीं को रीड्रॉ कर रहा हूं बेटा। तो आपका ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हो चुके हैं। बी वाले से 3 जगह से आएंगे, एफ डी और एच, एफ डी और एच यहां से तीनों जगह से आने वाले हैं, ये लो। अब क्या क्या बच गया आपका, ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में, ई और एफ के बीच में, ये रहा ई और ये रहा एफ, ये लो। एफ और बी के बीच में, एफ और बी, नहीं गड़बड़ कर दी कुछ, एफ और बी के बीच तो हो चुका, एफ और जी के बीच में, एफ और जी के बीच। आप ऐसे इसको रीड्रॉ करोगे तो टोटल 6 रेजिस्टेंस आ जाएंगे यहाँ पे, तीनों पैरेलल 6 पैरेलल। ये आ गया R/3, R/6, R/3, तीनों सीरीज में है। R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, 5R/6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, आप चेक करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस, और दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके ये। क्लियर है? जीरो रेजिस्टेंस वायर वाले क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें। इसमें खैर बहुत गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, मुझे टेक्निक मालूम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें अच्छे से। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर केसीएल और केवीएल होंगे और उनके न्यूमेरिकल साथ में ही चलेंगे। ओके, थैंक यू।